Good morning, students. Today we are going to start a new unit of class 11th, redox reactions. Redox reactions. Class 11th. वॉल्यूम 2 है ये. वॉल्यूम 2 का फर्स्ट है चैप्टर ये रिडॉक्स रिएक्शन. इसकी स्टडी करेंगे. तो सबसे पहले ये देख लें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिडॉक्स. रिडॉक्स का मीनिंग होता है, रिडॉक्स जो बना हुआ है वो RED प्लस OX. रेड का मतलब होता है रिडक्शन और ऑक्स का मतलब होता है ऑक्सीडेशन. यानी कि ऐसी कोई रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी होता हो और ऑक्सीडेशन भी होता हो, उसको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन. बहुत सारे इसके एग्जाम्पल हैं, उसको अपने लोग देखेंगे. पहले ये समझ लें कि व्हाट इज ऑक्सीडेशन. ऑक्सीडेशन के बारे में क्या कहा जाता है. तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि एनी एलिमेंट कंबाइन विद ऑक्सीजन इट इज़ कॉल्ड ऑक्सीडेशन. यानी कि कोई एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो हम उसको कहते हैं ऑक्सीडेशन. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एलिमेंट को, मैं M से रिप्रेजेंट कर दूँ या फिर मैं यहाँ पे एलिमेंट ही ले लूँ. जैसे मान लीजिए सोडियम ले लिया. अब मैं इसको O2 के साथ कंबाइन कराकर यहाँ बना दूँ Na2O. तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन. ठीक है ना. तो यानी कि कोई भी एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. लेकिन ये तो बहुत क्लासिकल कॉन्सेप्ट है. जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है वो ये कहती है कि एनी एलिमेंट इफ लॉसेस इलेक्ट्रॉन्स. यानी कि अगर कोई एलिमेंट ऐसा है जो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है. जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे बात करता हूँ सोडियम की. तो सोडियम के आउटर मोस्ट में होते हैं 1 इलेक्ट्रॉन. अब सोडियम क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस्ट कर देगा. तो इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. यानी कि अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करता है तो उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. और एक और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर के हिसाब से दी गई है कॉन्सेप्ट. उसके हिसाब से इफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट इंक्रीजेस. यानी कि किसी भी एलिमेंट की अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है, ऑक्सीडेशन नंबर को अभी अपने अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे एक जनरली बता दूंगा कि ऑक्सीडेशन नंबर का मतलब क्या होता है. तो अगर किसी प्रोसेस के अंदर या किसी रिएक्शन में अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज़ होती है तब भी हम उसको मानते हैं ऑक्सीडेशन. जैसे मैं इसी एग्जांपल को ले लूँ Na से क्या बन गया +1, साथ में क्या दे दिया इलेक्ट्रॉन. अगर मैं इस Na से इस Na+ की तरफ जाऊँ तो फ्री स्टेट में रखे हुए एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट हम मानते हैं 0. इसके रूल्स होते हैं, आगे बताते हैं. 0 होती है. और अगर किसी आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात की जाए तो उसके ऊपर प्रेजेंट चार्ज के इक्वल होती है. तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई +1. तो अगर किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तब भी इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन की ये 3 डेफिनेशंस हैं. ठीक है ना. अगर कोई एलिमेंट अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन भी हो सकता है. कंबाइन विद ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ये बहुत क्लासिकल कॉन्सेप्ट है. अगर किसी एलिमेंट से हाइड्रोजन बाहर जा रहा है, जैसे मान लो NaH है, अब इससे क्या चला गया H2 बाहर चला गया, तो इस प्रोसेस को हम कह देंगे ऑक्सीडेशन. तो ऑक्सीडेशन का मतलब ये हो गया कि अगर कोई एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा है या हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन है. कोई एलिमेंट ऐसा है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रही है तो हम इस प्रोसेस को कह देंगे ऑक्सीडेशन. या फिर उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, तब भी हम उसको क्या मानते हैं ऑक्सीडेशन. ठीक है ना. अब देखते हैं रिडक्शन का क्या मतलब है. अब रिडक्शन को अपने लोग इसी तरह से स्टडी करेंगे, इसका अपोजिट हो जाएगा रिडक्शन. उसके बाद रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को आपस में ऐड करा के रिएक्शन जो बनेगी वो हो जाएगी रिडॉक्स रिएक्शन. तो इसको देखते हैं रिडक्शन का क्या मतलब है. अब रिडक्शन का मतलब ये होता है, रिडक्शन का मतलब ये हो गया कि एनी एलिमेंट कंबाइन विद हाइड्रोजन या फिर
रिमूवल ऑफ एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, ठीक है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अगर किसी एलिमेंट से कोई एलिमेंट ऐसा है जो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है या फिर उसमें से ऑक्सीजन बाहर जा रही है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन क्या हो रही होगी, बाहर जा रही होगी, या फिर एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो। जैसे यहाँ एलिमेंट मैंने मान लिया एम, और एम जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है और ये क्या बना रहा है, MH2, ठीक है ना। तो हम इसको कहेंगे रिडक्शन। जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल ले लूँ मैं, Na+H2 क्या बना लिया इसने, NaH। तो ये रिएक्शन कौन सी हो जाएगी हमारी, ये रिएक्शन हो जाएगी रिडक्शन। या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उसकी बाहर जा रही हो। अगर ऑक्सीजन बाहर जा रही है यानी कि मैं मान लेता हूँ Na2 है और यहाँ से ऑक्सीजन बाहर जा रही है 2Na+12O2, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है अगर, तो डेफिनेटली इसको हम कहेंगे रिडक्शन, ठीक है। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि एनी एलिमेंट गेनिंग इलेक्ट्रॉन, अगर कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, जैसे मान लीजिए Cl है, इलेक्ट्रॉन को ले रहा है और इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बना रहा है, Cl-, तो इस प्रोसेस को भी हम यही कहेंगे रिडक्शन। और अगर ऐसा हो जाए कि इफ़ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट डिक्रीजेस, अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है तब भी वही प्रोसेस हमारा क्या माना जाएगा, रिडक्शन। जैसे मैं इसमें ही देख लेता हूँ, Cl+ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या हो गया, Cl-। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट इस टाइम कितनी है, इस टाइम में इसकी 0 फ्री स्टेट में रखा हुआ है, और यहाँ पर ये आयन है तो इसकी कितनी हो गई, -1। तो 0 से -1 हो रही है, मतलब डिक्रीज़ हो रही है। तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज़ हो रही होगी तब भी हम उसको क्या मानेंगे, रिडक्शन। तो अभी आपने देखा कि ऑक्सीडेशन का मतलब, ऑक्सीडेशन रिडक्शन का जस्ट अपोजिट है। ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा था, एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो रहा था और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था उसमें, जबकि इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। कोई एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को दे रहा है अगर, ठीक है, लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन का, तो डेफिनेटली उसको ऑक्सीडेशन, और अगर गेन कर रहा है तो रिडक्शन। ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज हो रही है तो ऑक्सीडेशन, डिक्रीज हो रही है तो रिडक्शन। तो सिंपली आप ये समझिए कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा और रिडक्शन भी हो रहा हो तो ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस चैप्टर के अंदर हमें रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में समझना है कि रिडॉक्स रिएक्शन आखिर होती क्या है। तो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में अपने लोग यहाँ स्टडी करेंगे कि व्हाट इज़ द रिडॉक्स रिएक्शन, उसके बारे में स्टडी करते हैं। अब देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, इसका न्यू कॉन्सेप्ट है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर की डेफिनेशन होती है, इट इज़ इमेजिनरी चार्ज डेवलप्ड ऑन एटम इफ़ ऑल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन आर गिवन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इन कोवेलेंट कंपाउंड। यानी कि किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर जो एटम है जिस पर हमें चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर देखना है, तो उस पर इमेजिनरी चार्ज जितना डेवलप होगा वो सभी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसने दिए हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ने। इस हिसाब से डेफिनेशन बना दी कंपाउंड को देखकर। इसके कुछ रूल्स हैं इसको कैलकुलेट करने के। इन रूल्स का हालांकि कोई बड़ा एडवांटेज नहीं है, इन्हें याद करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, बस आप जब ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सीख जाएंगे तो आपको इनका कोई बड़ा रोल दिखाई नहीं देगा। लेकिन इसके हिसाब से ही करते हैं, सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑन ऑल एटम इन इक्वल टू चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। मैं इसको आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ तो उसमें ये आपको समझ में आएंगे। जैसे मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ H2SO4 में, अब कैलकुलेट करना है इसमें सल्फ़र की, ठीक है ना। तो कैसे करके सल्फ़र की कैलकुलेट की जाएगी, इस रूल के हिसाब से। रूल ये कहता है कि सम ऑफ ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑल एटम इज इक्वल टू चार्ज ऑन द मॉलिक्यूल। इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज इस समय 0 है, ठीक है, कोई चार्ज नहीं है इसके ऊपर। दूसरा ये कहता है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट इन प्योर फॉर्म इज टेकन एज 0, इसमें नहीं आएगा ये। यानी कि जितने भी प्योर फॉर्म में होते हैं ये मॉलिकुलर फॉर्म में, इन सभी की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 कंसिडर करेंगे। फॉर ऑक्सीजन एटम, ये ऑक्सीजन एटम के भी बताता हूँ। जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ इसमें सल्फर की, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, हाइड्रोजन में आप +1 यूज़ करेंगे जनरली, केवल हाइड्रोजन में, हाइड्राइड में -1 यूज़ किया जाता है। तो +1 और कितने हाइड्रोजन है 2, फिर प्लस सल्फर को आप X से जूम कर लीजिए, प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पर हमेशा ध्यान रखें कि ऑक्सीजन जनरली -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, लेकिन कुछ ही ऐसे हैं जैसे परऑक्साइड में -1 होता है, सुपर ऑक्साइड में -1/2 होता है। तो यहाँ पर हम कितनी करेंगे, -2 4।
अब पूरे एटम पर, पूरे मॉलिक्यूल पर चार्ज कितना है? 0। ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा +2 + x - 4 = 0, x = 4 - 2 = 6 +6। इसका मतलब इस सल्फर के ऊपर कितना चार्ज है इस समय? +6। हाईएस्ट चार्ज है सल्फर के ऊपर, यानी कि मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो मैक्सिमम बैलेंस इलेक्ट्रॉन की इक्वल होती है। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है इस समय? 6। तो इससे ज़्यादा ये बॉन्ड नहीं बना सकता। इसका मतलब ये है, यानी कि हाइड्रोजन इस समय कितने एटम्स के साथ कनेक्टेड है सिंगल बॉन्ड या डबल बॉन्ड बनाने के बाद, उसके ऊपर जितना सारे अगर हटा दें आप, यानी कि जितने भी ऑक्सीजन लगे हुए हैं, जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं जो सल्फर से कनेक्टेड हैं, उन सारे एटम्स को आप हटा दें तो इसके ऊपर चार्ज कितना डेवलप होगा? +6। यही चार्ज हमारा होता है ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, मैं और निकालता हूँ। जैसे मान लीजिए HNO3, इसमें नाइट्रोजन को कैलकुलेट कर लें तो हाइड्रोजन का कितना यूज़ करेंगे? 1। नाइट्रोजन X प्लस ऑक्सीजन -2 × 3 = 0। तो +1 + x माइनस ये हो गया आपका 6 = 0। x = कितना आ गया? +5। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसकी मतलब ये है कि इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? +5। औरों को भी करते हैं कैलकुलेट। अब नेक्स्ट कंपाउंड हमने यहाँ लिख रखे हैं, जैसे NaH2PO4, इसका नाम होता है सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, H4P2O7 यहाँ फॉस्फोरस। जहाँ पर भी जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करनी है उसके नीचे मैंने डैश लगा रखा है। यहाँ P2 फॉस्फोरस की निकालना है, यहाँ ऑक्सीजन की निकालना है, यहाँ सल्फर की निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करके निकालना है। अगर मैं बात करूँ NaH2PO4 में, तो यहाँ जिसकी आपको कैलकुलेट करना है उसकी आप x एज्यूम कर लीजिए, बाकी सबकी आप ऑक्सीडेशन स्टेट लिख लीजिए। नाइट्रोजन की कितनी होती है? +1। सॉरी, नाइट्रोजन नहीं है, सोडियम है। सोडियम के ऊपर चार्ज कितना होता है? +1। फिर प्लस हाइड्रोजन के ऊपर भी +1 चार्ज ही कंसीडर करेंगे, केवल हाइड्राइड में ही -1 लिया जाता है, बाकी सब में आप इसमें +1 यूज़ करें। फॉस्फोरस को आप x एज्यूम कर लीजिए, प्लस -2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की होगी = 0। तो ये कितना हो गया? +3 + x - 8 = 0, x = 8 - 3, x = कितना आ गया? +5। तो इसका मतलब इस फॉस्फोरस के ऊपर इस समय कितना चार्ज डेवलप हुआ है? +5। ठीक है, अगर मैं बात करूं NaHSO4 में, तो सोडियम को आप क्या मानेंगे? +1, हाइड्रोजन को भी +1 मानेंगे। ठीक है, ये प्लस का ही साइन है। प्लस सल्फर को x, ऑक्सीजन -2 × 4 = में 0। ये कितना हो गया? +2 + x - 8 = 0, x = कितना हो गया हमारा? +6। यहाँ पे सल्फर किस स्टेट में है? +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसमें आ जाते हैं, हाइड्रोजन का +1 4 + 2x, ये फॉस्फोरस कितने हैं? 2, ऑक्सीजन -2 × 7 = 0, +4 + 2x - 14 = 0, 2x = 14 - 4 = 10, x = कितना आ गया? 5। तो यहाँ पर फॉस्फोरस किस स्टेट में आ गया? +5। ठीक है, +5। यहाँ CaO2 में बात कर लें तो कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है +2 + 2x = 0 = 0। तो 2x = -2, x = -12, सुपर ऑक्साइड है ये। अच्छा, यहाँ पर बात कर लेते हैं, ये H2S2O7 है, तो हाइड्रोजन का हो गया +1 × 2 + 2x प्लस -2 × 7 = 0। ये हो गया +2 + 2x - 14 = 0, 2x = 14 - 2, 2x = 12 और x = 6। इसके ऊपर भी 6 ही है। ठीक है ना, तो ये चीज़ आप यहाँ समझिए। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है? इस तरह की HOS और यहाँ पे आ गया आपका OSOH, यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएंगे। ये स्ट्रक्चर होती है इसकी 1 2 3 4 5 6 7, सही, ये स्ट्रक्चर होती है इसकी। ठीक है, कैलकुलेट कर लेंगे। चलिए अब देख लेते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं KMnO4 में Mn की, किसकी देख रहे हैं? Mn की। तो यहाँ K के लिए हम क्या कंसीडर, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो K के लिए क्या लगाते हैं? +1। ग्रुप फर्स्ट का एलिमेंट है तो ग्रुप फर्स्ट के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सभी की +1 होती है। प्लस Mn का x एज्यूम कर लेंगे,
ऑक्सीजन -2 × 4 इक्वल टू 0, चार्ज इक्वल टू 0 है। अगर किसी के ऊपर चार्ज है तो आप यहाँ लिख दीजिए, चार्ज नहीं है तो 0 लिखिए। +1 + x - 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +7। इसका मतलब इसके ऊपर कितना चार्ज है, +7, ठीक है, हाईएस्ट चार्ज है Mn के ऊपर। जबकि मैं बात करूँ K2MnO4, ये परमैंगनेट, ये मैग्नेट, तो मैं K2MnO4 में बात कर रहा हूँ Mn की। तो देखो यहाँ मैं K2MnO4 की बात कर रहा हूँ, लिख लेता हूँ यहाँ, इसकी मैं बात कर रहा हूँ Mn की। तो अगर मैं Mn की बात कर रहा हूँ तो K पे +1 होल ट्वाइस +x + ऑक्सीजन -2 × 4 इक्वल टू 0, देन +2 + x - 8 इक्वल टू 0, x इक्वल टू +6, ठीक है। तो इस पे चार्ज इस समय कितना है, +6, ठीक है ना। यानी कि इसके पास +6 है, इसके पास +7, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि K2MnO4 को आप ब्रेक करके K2MnO4 में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट आप डिक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, +7 से +6 में जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। अगर ये इसमें कन्वर्ट होगा तो रिडक्शन होगा, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर सल्फ़र की बात होगी, ठीक है ना। तो यहाँ K के लिए मैं क्या एज्यूम कर लूँ, +1, इसके एल्यूमिनियम के लिए क्या कर लूँ मैं, +3। एल्यूमिनियम ग्रुप 13 का एलिमेंट है, तो इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ ट्वाइस लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, +2x, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन कितनी हो गई है, -2 × 4 -8 × 2 कितना हो गया, -16, ठीक है। और ये अब 0 मानेंगे, प्लस में 12 × 0 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि H2O कंपाउंड है। फ्री स्टेट में H2O के लिए हम क्या मानेंगे, 0। अब इसमें देख लें यहाँ +4 + 2x, ये कितना हो गया, -16 इक्वल टू 0, तो ये हो गया 2x इक्वल टू 16 - 4, 2x इक्वल टू कितना आ गया, 12, x इक्वल टू क्या आ गया, 6। तो ध्यान रखें इसमें कितना चार्ज होगा, +6, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं H2SO8 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें भी सल्फ़र की ही निकालनी है। अब सल्फ़र की हम कैसे करके निकालेंगे, इसमें हाइड्रोजन की तो मैं मान लेता हूँ +1, और है कितना, ट्वाइस, प्लस सल्फ़र का क्या हो गया, 2x प्लस ऑक्सीजन -2 × 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। जब मैं ऐसे करके कैलकुलेट करूँगा तो इसमें कितनी आएगी, ये हो गया +2 + 2x - 16 इक्वल टू 0, 16 + 2 कितना हो गया, 14/2 मतलब 7 आएगी। तो 7 इसकी हो भी नहीं सकती सल्फ़र की, तो गलत आएगा। तो इसका तरीका क्या है, इसकी स्ट्रक्चर देखें आप। एक्चुअली इसकी स्ट्रक्चर जो होती है वो इस तरह की होती है, HOSOO और यहाँ पे आ गया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये आ गया, ये O, ये H, यहाँ पर आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब देखिए इसमें क्या होता है कि यहाँ पर तो ऑक्सीजन की -2 ही लगाना है, इन सब में -2 लगेगी, सब में -2 लगेगी, यहाँ भी लगेगी, यहाँ भी लगेगी, यहाँ भी लगेगी, लेकिन इन दोनों में -2 यूज़ नहीं हो सकती, बिकॉज दिस बॉन्ड इज़ कॉल्ड परऑक्साइड बॉन्ड। ये कैसा बॉन्ड है, परऑक्साइड लिंकेज है ये, और परऑक्साइड लिंकेज जब भी होता है तो उसमें हमेशा -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ यहाँ से इस तरीके से इसीलिए गलत हो रही थी। तो हम कैसे करके यूज़ करें, अब यहाँ पे सबका चार्ज लगा लें, +1 हाइड्रोजन का, ये +1, तो आप देख लें प्लस वाले कितने हैं और माइनस वाले कितने। प्लस वाले तो 2 ही दिखाई दे रहे हैं, -2 -2 -2 -2 -2 -2, यानी -2 वाले कितने हैं, 6। तो माइनस कितना हो गया हमारा, 12, और माइनस में ही 2 ये भी है, तो -14 होगा ये 16 की बजाय। तो निकाल लेते हैं, 2 ऑक्सीजन की -2 लगानी है, बाकी सबकी -1 लगानी है 2 ऑक्सीजन की। तो हाइड्रोजन का +1 प्लस ये हो गया 2x। अब ध्यान रखें ये मतलब 2 की तो कितनी लगानी है, -1, ठीक है, और 6 की कितनी लगानी है, 6 की लगानी है हमें -2 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया, +2 + 2x -2 और -6 मतलब -12 -14 हो गया ये, -14 इक्वल टू 0। देन 2x इक्वल टू 14 -2, 2x इक्वल टू कितना आएगा 12, x इक्वल टू कितना आएगा 6। तो ध्यान रखिए इस पर चार्ज कितना डेवलप हो रहा है, 6। इसमें पेरोक्साइड लिंकेज है इसलिए ऐसा हुआ ये, ठीक है। NaBH4 में देख लेते हैं, NaBH4 इसमें बोरोन की कैलकुलेट करनी है। Na के लिए कितना मानते हैं हम, +1, बोरोन के लिए क्या x कर लें, इसकी निकाल लिए हमें,
और ध्यान रखें अब हाइड्रोजन का यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन का यहाँ पे ये हाइड्राइड है, सोडियम बोरोहाइड्राइड, हाइड्राइड में -1 यूज़ करेंगे, ठीक है, हाइड्राइड के केस में। तो +1 + x माइनस कितना हो गया 4 = 0, x इक्वल टू कितना आ गया 3 - 1 सॉरी 4 - 1, तो कितना आ गया x इक्वल टू +3। इसका मतलब इसके ऊपर चार्ज कितना आ गया +3, ठीक है ना। तो ये गलती नहीं करनी है, -1 लगाना है केवल हाइड्राइड के केस में। इसके बाद देख लेते हैं H2S4O6। चलिए निकालते हैं। हम निकाल रहे हैं इसमें सल्फ़र की। हाइड्रोजन का कितना है +1 ट्वाइस, ये कितना हो गया 4x प्लस ऑक्सीजन -2 × 6 = 0, ठीक। तो ये हो गया +2 + 4x - 12 = 0, 4x = 12 - 2, 4x = 10, x = 2.5। ये डेसिमल में आ रही है, जब भी डेसिमल में आएगी एवरेज ही होगी ये, तो क्या है ये एवरेज आ रही है, ठीक है। तो माइनस में भी वो उसमें डेसिमल में भी हो सकती है। CrO5 में देखिए, इसमें किसकी निकालनी है Cr की। अब Cr की निकालनी है, ऑक्सीजन कितनी है 5, तो 5 × 10 इस हिसाब से तो गलत हो जाएगी। Cr की मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 6, इससे ज़्यादा होनी नहीं चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर इसकी स्ट्रक्चर देखिए कैसी है। एक्चुअली इसकी स्ट्रक्चर इस तरह की है, इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। अब बटरफ्लाई स्ट्रक्चर में पेरोक्साइड लिंकेज होता है। इसकी -1 लगानी है, इसकी -1, इसकी -1, इसकी -1। पेरोक्साइड का मतलब 2 ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो ये पेरोक्साइड है, जबकि ये नहीं है पेरोक्साइड, ठीक है। तो आप यहीं से ऐड करके लिख दीजिए। तो कितना हो गया -4 - 6, तो इसका मतलब x - 6 = 0, x = क्या आ जाएगा +6, ठीक है। तो कितना आ गया इस पर +6, ठीक। अब आ जाते हैं H2SO5 पर। इसमें भी सल्फ़र की निकालना है। H2SO5 स्ट्रक्चर, इसमें भी पेरोक्साइड लिंकेज होगा। H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, लेकिन ये 5 है। तो स्ट्रक्चर पहले ड्रॉ कर लो जिससे गलती ना हो, इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये वाला बॉन्ड कौन सा है पेरोक्साइड। जब भी पेरोक्साइड होगा तो डेफिनेटली यहाँ -1 यहाँ -1 होगा, बाकी सब पे -2 होगा। तो देख लेते हैं हाइड्रोजन का, तो +1 ट्वाइस प्लस सल्फ़र x, ऑक्सीजन कितनी है 5 ऑक्सीजन है, जिनमें 2 के लिए कितना यूज़ कर रहे हैं -1, ठीक है, और 3 के लिए कितना यूज़ कर रहे हैं -2 = 0, ठीक। तो +2 + x -2 - 6 कितना हो गया -8 = 0, x = कितना आ गया +6, ठीक है। इस तरीके से आएगा। K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है। तो K2Cr2O7 में हमें Cr की कैलकुलेट करना है। तो K पे +1 ट्वाइस प्लस ये कितना हो गया 2x प्लस ऑक्सीजन -2 × 7 = 0, +2 + 2x = -14 = 0, 2x = 14 - 2, 2x = 12, x = 6, ठीक है। क्रोमियम पे कितना आ गया 6, यहाँ भी आया था 6, यहाँ भी आ गया। तो एक क्रोमियम पे 6 आएगा, 2 पर नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 1 के लिए आपने कैलकुलेट किया है, 2 पे तो 12 हो जाएगा। इस तरीके से किया जाएगा।